एक दिन घने बादलों से घिरा आकाश गांव के ऊपर छा गया। हवा में ठंडी नमी थी और धरती सूखी पड़ी थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कोई घर की ओर दौड़ा, कोई पेड़ के नीचे छिप गया। हर तरफ हलचल और शोर था। उसी समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वर्षा के बीच धीरे धीरे चलते हुए एक विशाल वटवृक्ष के नीचे आकर खड़े हो गए। बारिश की बूंदें शाखों से फिसलती हुई नीचे गिर रही थीं। शिष्य घबराए से खड़े थे। किसी ने कहा, भिक्षु होकर भी इस तरह भीगना क्या उचित है? प्रभु, हमें किसी आश्रय की ओर चलना चाहिए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस खामोश खड़े होकर आकाश से गिरती बूंदों को देख रहे थे। शिष्य सोचने लगे, गुरु क्यों मौन है? वे हमें क्यों नहीं मार्ग दिखा रहे? तभी एक शिष्य ने देखा कि बारिश की हर बूंद धरती को तृप्त कर रही है। पेड़ पौधे जीवन से भर उठे, पंछी अपने पंख फैलाकर वर्षा में नहा रहे थे। धीरे धीरे सभी शिष्य समझने लगे कि प्रकृति का यह नजारा ही एक शिक्षा है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी गहरी थी। उस मौन में शिष्यों ने सुना कि जैसे बूंदें बिना कुछ कहे धरती को हरा भरा कर देती हैं, वैसे ही सच्चा जीवन भी बिना दिखावे के दूसरों को सुख और शांति देता है। बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया। शिष्य बुद्ध के चरणों में झुकते हुए बोले, प्रभु, आज हमने सीखा कि उपदेश केवल शब्दों से नहीं, मौन से भी मिलता है। बुद्ध ने केवल हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गए। उस दिन से शिष्यों ने समझ लिया कि जब मन मौन होता है तभी जीवन का सच्चा अर्थ सुनाई देता है। बारिश धीरे धीरे थम चुकी थी, लेकिन वृक्ष की पत्तियों से अब भी बूंदें टपक रही थीं। हवा में भीगी मिट्टी की सुगंध फैली हुई थी, जो हर किसी के हृदय को शांति दे रही थी। शिष्य अब भी वटवृक्ष के नीचे खड़े थे। उनके वस्त्र भीग चुके थे, किंतु उनके मन किसी अदृश्य प्रसन्नता से भर उठे थे। वे मौन में ही उस अनुभूति का आनंद ले रहे थे जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। बुद्ध ने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। बादलों के बीच से सुनहरी किरणें धीरे धीरे धरती पर उतर रही थीं। वह दृश्य किसी दिव्य आशीर्वाद के समान लग रहा था। शिष्य समझ रहे थे कि यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि उनके भीतर हो रहे परिवर्तन का प्रतीक था। बारिश ने उनके मन के धूल कण धो डाले थे और मौन ने उन्हें सत्य की झलक दिखाई थी। एक शिष्य धीरे से बोला, प्रभु, जब बारिश शुरू हुई थी तब हम सब व्याकुल थे। शोर था, मन में भय था, पर अब वही वर्षा हमें शांति और आनंद दे रही है। क्या यही जीवन का सत्य है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी खामोशी ही उस प्रश्न का उत्तर थी। शिष्य ने झुककर नमन किया और समझ गया कि जीवन में हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, यदि हम मौन होकर स्वीकार करें तो वह हमें शिक्षित कर जाती है। बुद्ध ने धीमे कदम बढ़ाए। शिष्य उनके पीछे चलने लगे। रास्ते में कीचड़ था, जगह जगह पानी भरा हुआ था, किंतु अब किसी को शिकायत न थी। सब मौन थे, परंतु उनके मौन में भी गहरी समझ छलक रही थी। उनके मन अब पहले जैसे चंचल नहीं थे। वे शांत थे, निर्मल थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसान अपने खेतों में प्रसन्न खड़े थे। बारिश ने उनकी सूखी धरती को जीवन दिया था। बीज अब अंकुरित होंगे और आने वाले दिनों में अन्न का भंडार भर देंगे। शिष्यों ने समझा कि जैसे किसान धैर्य से बीज बोता है और वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधक को धैर्य से साधना करनी चाहिए और समय आने पर सत्य की फसल अवश्य मिलती है। आगे बढ़ते हुए एक छोटा बालक कीचड़ में खेलता दिखा। वह वर्षा के पानी में नाव बहा रहा था और आनंद से हंस रहा था। शिष्यों ने सोचा कि यही निष्कपटता ही सच्ची प्रसन्नता है। बुद्ध ने उस बालक की ओर देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान मानो कह रही थी कि जीवन का आनंद सरलता में है, न कि जटिलता में। शाम तक वे एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर आदर से आगे आए और उन्हें विश्राम हेतु स्थान दिया। रात का समय आया। सब शिष्य एकत्र होकर बैठे। एक ने साहस करके प्रश्न किया, प्रभु, आज आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब ने बहुत कुछ सीखा। क्या यह मौन उपदेश ही सत्य का मार्ग है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शब्द मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, पर मौन मनुष्य को सत्य से मिलाता है। जब वर्षा होती है तो वह कुछ नहीं कहती, पर पूरी धरती को सींच देती है। जब सूर्य उगता है तो वह कुछ नहीं कहता, पर सबको प्रकाश देता है। ऐसे ही जब साधक मौन होता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है और आत्मा का प्रकाश फैलता है। शिष्यों के हृदय में यह वचन गहरे उतर गए। वे सब मौन बैठे रहे। केवल उनकी आंखों में आभार और श्रद्धा झलक रही थी। उस रात गांव में वर्षा से भीगी हुई ठंडी हवाएं चल रही थीं। शिष्य गहरी नींद में सो गए, पर उनके स्वप्नों में भी वही मौन उपदेश गूंज रहा था।
सुबह जब वे उठे तो उनके मन पहले से अधिक निर्मल और शांत थे। बुद्ध फिर अपने मार्ग पर बढ़े। शिष्य उनके पीछे चलते रहे। वर्षा का वह दिन उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया। उन्होंने समझ लिया कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा का संवाद है। मौन में ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। वर्षों बाद भी जब कोई शिष्य उस दिन को याद करता तो उसकी आंखें नम हो जाती और वह कहता, हमने उस दिन सीखा कि बारिश की हर बूंद मौन में उपदेश देती है और बुद्ध का मौन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अगली सुबह का सूरज बारिश के बाद की धरती पर नई चमक बिखेर रहा था। हवा शीतल और सुगंधित थी। खेतों में से उठती भाप और हरियाली मानो जीवन के नए गीत गा रही थी। शिष्य बुद्ध के साथ फिर से यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में चारों ओर ताजगी थी। पक्षी चहक रहे थे, नदियां लबालब थीं। सब कुछ बदल गया था, जैसे कल की वर्षा ने पूरे वातावरण को नया जन्म दे दिया हो। शिष्यों के मन में भी वैसा ही अनुभव था। उन्हें लग रहा था कि उनका अंतर्मन किसी गहरी नींद से जाग उठा हो। वे मौन में चलते हुए सोच रहे थे कि यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि उनके भीतर भी घटित हुआ है। कल का मौन उपदेश उनके हृदय की गहराइयों में उतर चुका था। चलते चलते वे एक घने जंगल से गुजरे। वहां पत्तों पर अब भी बूंदें टिकी थीं। हर टपकती हुई बूंद उन्हें कल की शिक्षा की याद दिलाती। अचानक एक शिष्य ने कहा, प्रभु, क्या यह सत्य है कि मौन शब्दों से अधिक प्रभावी होता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, फिर अपनी उंगली से एक पत्ती पर टिकी हुई बूंद की ओर इशारा किया। वह बूंद धीरे से गिरकर मिट्टी में समा गई। शिष्य ने समझ लिया, बूंद ने कुछ कहा नहीं, फिर भी उसका कार्य पूर्ण हो गया। उसी तरह मौन बिना बोले ही गहरा संदेश देता है। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि वर्षा से गिरे हुए वृक्ष की डालियां टूटी हुई पड़ी थीं। गांव के कुछ लोग उन्हें इकट्ठा कर जलाने की तैयारी कर रहे थे। बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, वर्षा केवल जीवन ही नहीं देती, वह परीक्षा भी लेती है। जो वृक्ष कमजोर हैं वे टूट जाते हैं, पर जो लचीले हैं वे वर्षा की आंधी को सह लेते हैं। शिष्यों ने यह सुनकर जाना कि जीवन में कठिनाइयां भी शिक्षक हैं। वे हमें तोड़ सकती हैं या हमें मजबूत बना सकती हैं। जंगल से निकलकर वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी बारिश के कारण तेज बह रही थी। धारा का गर्जन सुनकर कुछ शिष्य चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, इसे पार करना कठिन होगा। बुद्ध नदी के किनारे बैठ गए और जल को ध्यान से देखने लगे। धारा लगातार बह रही थी, पत्थरों से टकराकर गूंजती थी, फिर भी अपने मार्ग पर अडिग थी। बुद्ध ने कहा, देखो, जल हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। अवरोध हमें रोकते नहीं, बल्कि हमारे मार्ग को नया रूप देते हैं। शिष्य मौन होकर नदी की ओर देखते रहे। उन्होंने महसूस किया कि हर लहर जीवन का एक संदेश है। वे धीरे धीरे समझने लगे कि मौन में प्रकृति का हर तत्व बोलता है। बूंद, पेड़, नदी, हवा, सब। और यह बोलना शब्दों से परे होता है। वे नदी पार कर गांव पहुंचे। गांव के लोग प्रसन्न थे क्योंकि वर्षा से उनकी फसलें सुरक्षित हो गई थीं। उन्होंने बुद्ध और शिष्यों का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद सभी शिष्य बुद्ध के पास बैठ गए। एक ने कहा, प्रभु, क्या मौन का अभ्यास हमें संसार से दूर ले जाता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, मौन हमें संसार से जोड़ता है। जब मन शांत होता है तब हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। मौन में ही करुणा जन्म लेती है और करुणा ही सच्चा धर्म है। रात को सब शिष्य नदी के किनारे बैठे थे। चांदनी जल की लहरों पर चमक रही थी। पूरा वातावरण शांत था। केवल झींगरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। शिष्य अपने अपने विचारों में डूबे थे। उन्हें लग रहा था कि मौन केवल साधना का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा संगीत है। कुछ देर बाद एक वृद्ध ग्रामीण बुद्ध के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, जब बारिश आई थी तब मैं भयभीत हो गया था। मुझे लगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर अब मैंने देखा कि उसी वर्षा ने हमारी फसल को जीवन दिया। क्या यह सत्य है कि भय केवल हमारी दृष्टि की भूल है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर परिस्थिति में कोई शिक्षा छिपी है, तब भय मिट जाता है। वर्षा ने तुम्हें यही सिखाया है। वृद्ध ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। शिष्य भी यह सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि मौन केवल आत्मा को नहीं, समाज को भी रूपांतरित करता है। अगले दिन प्रातः जब वे फिर से यात्रा पर निकले तो आकाश साफ था। सूरज की किरणें धरती पर स्वर्णिम आभा बिखेर रही थीं। पक्षी कलरव कर रहे थे। किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे। शिष्यों ने देखा कि यह सब जीवन के उत्सव का दृश्य है। उन्होंने मौन में ही प्रणाम किया और मन ही मन कहा, बारिश और बुद्ध का मौन उपदेश हमें सदैव मार्ग दिखाता रहेगा। यात्रा का मार्ग अब और गहराता गया।
पहाड़ों की पगडंडियों से गुजरते हुए शिष्य और बुद्ध एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का जल वर्षा से भर गया था और उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बादलों के टुकड़े, सूर्य की किरणें और उड़ते हुए पक्षी ऑल झील के दर्पण में जीवंत हो उठे थे। शिष्य झील के किनारे बैठ गए। उनमें से एक ने कहा, प्रभु, यह झील कितनी अद्भुत है। यह आकाश का पूरा रूप अपने भीतर समेटे हुए है। क्या मन भी ऐसा ही होना चाहिए? बुद्ध ने धीरे से जल की ओर इशारा किया। हवा का झोंका आया और जल की सतह पर लहरें उठीं। आकाश का प्रतिबिंब टूटकर बिखर गया। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तो सत्य भी टूट जाता है, पर जब मन स्थिर होता है तब वह सत्य को पूर्ण रूप में दिखाता है। शिष्यों ने मौन होकर यह शिक्षा ग्रहण की। वे लंबे समय तक झील को देखते रहे। धीरे धीरे लहरें शांत हुईं और प्रतिबिंब फिर से स्पष्ट हो गया। उनके हृदय में यह संदेश अंकित हो गया कि स्थिरता ही ज्ञान का आधार है। आगे की यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां वर्षा ने घरों को क्षति पहुंचाई थी। कई झोपड़ियां गिर गई थीं। लोग दुखी थे। शिष्य विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि वर्षा तो वरदान थी, फिर यह विनाश क्यों? बुद्ध ने उन दुखी लोगों के बीच बैठकर कोई उपदेश नहीं दिया, बस उनकी सहायता करने लगे। वे बच्चों को गोद में उठाते, वृद्धों को सहारा देते और टूटे घरों को ठीक करने में ग्रामीणों की मदद करते। शिष्य आश्चर्य से यह सब देख रहे थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या यह भी मौन उपदेश है? बुद्ध ने कहा, हाँ, जब शब्द व्यर्थ हों तब कर्म ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। शिष्यों के मन में गहरी छाप पड़ी कि करुणा केवल विचारों में नहीं, कर्म में होनी चाहिए। कुछ दिनों तक वे उसी गांव में रहे। बुद्ध और शिष्यों ने ग्रामीणों के साथ काम किया। धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव फिर से जीवंत हो उठा। शिष्यों ने जाना कि मौन उपदेश केवल भीतर की शांति नहीं, बल्कि बाहर की सेवा में भी प्रकट होता है। एक रात गांव के बाहर सब शिष्य बुद्ध के साथ बैठे। आकाश तारों से भरा था। ठंडी हवा चल रही थी। एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, क्या संसार में दुख का अंत हो सकता है? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से आकाश की ओर देखा और कहा, दुख का अंत तब होता है जब हम उसे दुख मानना छोड़ देते हैं। हर पीड़ा हमें सत्य की ओर ले जाती है, यदि हम उसे मौन होकर स्वीकार करें। शिष्य मौन हो गए। वे उस उत्तर में छिपे गहन अर्थ को अनुभव करने लगे। उनके हृदय में करुणा और धैर्य का भाव और अधिक गहरा हो गया। कुछ समय बाद वे गांव छोड़कर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। वह बहस कर रहा था कि कौन सा मार्ग सत्य की ओर ले जाता है। वह बुद्ध से भी बहस करने लगा। शिष्य क्रोधित हो गए, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। साधु ने बहुत प्रश्न किए, पर बुद्ध की खामोशी ने उसे विचलित कर दिया। अंततः वह थक कर चुप हो गया। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उसकी सारी बहस व्यर्थ थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, आपके मौन ने मुझे जीत लिया। शिष्यों ने देखा कि मौन शब्दों से भी अधिक प्रबल होता है। मौन वाणी को रोक सकता है, पर हृदय को खोल देता है। दिन बीतते गए। बुद्ध और उनके शिष्य अनेक स्थानों पर गए। हर जगह वर्षा, धूप, आंधी और शांति का अनुभव करते हुए शिष्यों ने समझा कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षक है और मौन उसकी सबसे गहरी भाषा है। एक बार फिर वर्षा का मौसम आया। सब शिष्य बुद्ध के साथ एक गुफा में ठहरे। बाहर गरजते बादल, बिजली की चमक और लगातार बरसता जल। गुफा के भीतर सब शिष्य मौन बैठे थे। बाहर का शोर सुनकर भी उनके मन में शांति थी। वे जानते थे कि यह शांति मौन उपदेश का ही परिणाम है। जब वर्षा थमी तो सब बाहर निकले। धरती फिर से हरी हो गई थी। झरने बहने लगे थे। पेड़ों पर नई कोंपलें उग आई थीं। शिष्यों ने देखा कि यह पुनर्जन्म का दृश्य है। जीवन भी ऐसा ही है, कभी तूफान, कभी मौन और फिर नई शुरुआत। उन्होंने एक स्वर में कहा, प्रभु, हमने जाना कि बारिश केवल प्रकृति का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का आईना है। हर बूंद हमें मौन का संदेश देती है। बुद्ध ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, जब तक तुम मौन को समझते रहोगे, जीवन तुम्हें सिखाता रहेगा। शिष्य झुककर प्रणाम करने लगे। उनके हृदय में अब यह विश्वास अटल हो गया था कि शब्द कभी कभी भ्रमित करते हैं, पर मौन सदैव मार्ग दिखाता है। और उस दिन से हर वर्षा उनके लिए केवल जल की धारा नहीं रही, बल्कि बुद्ध का अमर मौन उपदेश बन गई। गुफा से निकलकर बुद्ध और उनके शिष्य फिर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। वर्षा का मौसम बीत चुका था, किंतु धरती पर उसकी छाप अब भी जीवंत थी। खेत लहलहा रहे थे, नदियां मधुर कलरव कर रही थीं और वृक्षों की शाखाएं हरियाली से झूम रही थीं। शिष्य मौन में चल रहे थे। उनके हृदय में वर्षा के दिनों की स्मृतियां बार बार ताजा हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि हर दृश्य कोई न कोई नया उपदेश दे रहा है।
मार्ग में वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां वर्षा के कारण चट्टानों से जलधाराएं फूट पड़ी थीं। वे झरनों के रूप में नीचे गिरती और फिर छोटे छोटे तालाब बनाती। शिष्यों ने देखा कि कैसे जल बिना रुके अपना मार्ग बनाता जा रहा है। बुद्ध ने कहा, धारा हमें सिखाती है कि जो जीवन में रुकता नहीं वही अंततः सागर तक पहुंचता है। शिष्यों ने मौन में यह शिक्षा ग्रहण की और आगे बढ़े। थोड़ी दूरी पर एक गांव था जहां लोग वर्षा के बाद बीमारियों से जूझ रहे थे। दूषित जल के कारण कई लोग पीड़ा में थे। शिष्य दुखी हुए, पर बुद्ध ने उन्हें कहा, याद रखो, जब प्रकृति आशीर्वाद देती है तो साथ ही परीक्षा भी देती है। यही जीवन का संतुलन है। वे गांव में ठहर गए और लोगों की सेवा करने लगे। बीमारों को औषधि मिली, कमजोरों को सहारा मिला। शिष्यों ने अनुभव किया कि मौन उपदेश केवल मन की शांति नहीं बल्कि पीड़ितों के प्रति करुणा भी है। गांव में एक वृद्ध महिला बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्र का जीवन वर्षा में बह गया, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने उसके हाथ पकड़कर लंबे समय तक मौन साधा। महिला की आंखों से आंसू बहते रहे, पर धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। बुद्ध ने केवल इतना कहा, बारिश जब आती है तो सबको छू जाती है। कोई आनंदित होता है, कोई रोता है, पर दोनों ही उस वर्षा का हिस्सा हैं। जीवन भी वैसा ही है, कभी देता है, कभी छीन लेता है। महिला ने आकाश की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया है। शिष्य यह देखकर चकित थे कि जहां शब्द विफल हो जाते हैं वहां मौन और करुणा चमत्कार कर देती है। उन्होंने जाना कि मौन केवल साधना नहीं बल्कि दुख को सहने की शक्ति भी है। यात्रा आगे बढ़ी। वे एक विस्तृत वन में पहुंचे। वहां पक्षी अपने घोंसलों में चहक रहे थे। वर्षा से भरे तालाबों में मछलियां क्रीड़ा कर रही थीं। वातावरण आनंदमय था। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। शिष्य उनके चारों ओर मंडल बनाकर बैठ गए। उस समय अचानक घना अंधकार छा गया और आकाश में बादल उमड़ पड़े। फिर से बारिश शुरू हो गई। शिष्य घबरा गए। उन्हें पिछली वर्षा की स्मृति याद आई, पर इस बार वे मौन रहे। वे भीगते रहे, किंतु उनके मन में कोई भय नहीं था। वे समझ चुके थे कि वर्षा अब शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। हर बूंद उन्हें यह कह रही थी कि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। बारिश थमी तो आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा। शिष्य उसे देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध से कहा, प्रभु, यह इंद्रधनुष क्या बताता है? बुद्ध ने कहा, वर्षा और सूर्य के मिलने से यह सुंदरता प्रकट होती है। वैसे ही जब दुख और सुख मिलते हैं तब जीवन का सच्चा रंग सामने आता है। शिष्य मौन रहे, पर उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। कुछ दिन बाद वे एक नगर पहुंचे। वहां लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्र हुए। भीड़ में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को चुनौती देना चाहता था। वह लगातार कठोर शब्द कह रहा था। शिष्य क्रोधित हो गए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। वे कुछ बोले नहीं। अंततः वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। भीड़ ने आश्चर्य से देखा कि बुद्ध के मौन ने उस व्यक्ति के अहंकार को तोड़ दिया। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, जब कोई तुम्हें क्रोध दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह लौटकर उसी के पास जाता है। यही मौन की शक्ति है। नगर के लोग इस शिक्षा से प्रभावित हुए। शिष्य भी समझ गए कि मौन केवल साधना या करुणा ही नहीं बल्कि आत्मसंयम का मार्ग भी है। यात्रा के दौरान शिष्यों ने कई बार अनुभव किया कि प्रकृति का हर परिवर्तन, हर मौन, हर वर्षा, हर धूप, हर छाया उन्हें कुछ न कुछ सिखाती है। वे धीरे धीरे यह समझने लगे कि गुरु का मौन और प्रकृति का मौन दोनों मिलकर ही उन्हें सत्य तक ले जा रहे हैं। समय बीतता गया। शिष्य परिपक्व होते गए। उन्होंने सीखा कि मौन केवल बैठकर ध्यान करने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति को शांत मन से स्वीकार करने में है। उन्होंने सीखा कि करुणा, धैर्य, सेवा और संयम ही मौन उपदेश का विस्तार है। एक दिन वर्षा फिर से आई। शिष्य और बुद्ध एक खुले मैदान में थे। सब लोग आश्रय खोजने लगे, पर शिष्य और बुद्ध वहीं ठहर गए। बूंदें उनके सिर पर गिरती रहीं, उनके वस्त्र भीगते रहे, पर इस बार कोई शिकायत न थी, कोई भय न था। सबकी आंखें बंद थीं और उनके हृदय में गहरी शांति थी। जब वर्षा थमी तो उन्होंने आंखें खोली। धरती हरी हो गई थी, आकाश स्वच्छ था और वातावरण में अपार ताजगी थी। शिष्यों ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, अब हमें समझ में आ गया कि बारिश केवल प्रकृति नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक जीवन है वर्षा आती रहेगी और जब तक मौन है उपदेश मिलता रहेगा। उस दिन से वर्षा उनके लिए केवल मौसम का परिवर्तन नहीं रही। वह हर बूंद में बुद्ध का मौन उपदेश सुनने लगे और उसी में उन्हें जीवन का सत्य दिखाई देने लगा। वर्षा के उस अनुभव ने शिष्यों के मन में इतना गहरा असर डाला कि वे जहां भी जाते
हर बूंद में बुद्ध का उपदेश सुनते। यात्रा अब उन्हें केवल मार्ग का परिवर्तन नहीं लगती थी, बल्कि आत्मा की साधना बन गई थी। वे जंगलों से गुजरते, गांवों में ठहरते, नगरों में उपदेश देते और हर बार देखते कि मौन की शक्ति कितनी गहरी है। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग आपस में लड़ते रहते थे। वर्षा के बाद खेतों में पानी बांटवारे को लेकर झगड़े हो रहे थे। कोई कहता यह पानी मेरा है, कोई कहता यह मेरा। बुद्ध वहां पहुंचे तो लोग उनके पास शिकायत लेकर आए। शिष्य सोचने लगे कि प्रभु शायद अब कोई बड़ा उपदेश देंगे, किंतु बुद्ध कुछ नहीं बोले। वे गांव के बीच बने कुएं के पास गए, दोनों हथेलियों से जल उठाया और आकाश की ओर उछाल दिया। जल की बूंदें बिखर कर सब पर गिरी। बुद्ध ने मौन रहकर यह कर दिखाया कि पानी किसी एक का नहीं, सबका है। गांव वाले स्तब्ध रह गए। झगड़े का अंत हो गया। सबने प्रणाम किया। शिष्यों ने देखा कि बिना एक शब्द कहे भी बुद्ध ने गांव को शांति दे दी। उसके बाद वे पहाड़ों की ओर बढ़े। वहां एक सन्यासी मिला जो कठोर तपस्या कर रहा था। वह वर्षों से मौन साधे बैठा था, पर उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, मैंने मौन धारण किया, पर मुझे सत्य नहीं मिला। क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मौन केवल शब्दों को रोकना है। सच्चा मौन भीतर के विचारों को शांत करना है। जब तक भीतर तूफान है, तब तक मौन बाहर टिक नहीं सकता। सन्यासी ने यह सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा कि मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपने अहंकार और इच्छाओं को शांत करना है। शिष्य इस शिक्षा से गहराई तक प्रभावित हुए। उन्होंने जाना कि मौन की साधना केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी यात्रा है। आगे बढ़ते हुए वे एक बंजर भूमि में पहुंचे। वहां वर्षा नहीं हुई थी, धरती फटी हुई थी, लोग प्यासे थे। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर मौन होकर बैठ गए। शिष्यों ने भी आंखें बंद कर लीं। वे सब उस मौन में वर्षा की प्रार्थना करने लगे। कुछ ही समय में बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। ग्रामीण हर्षित हो उठे। उन्होंने बुद्ध को देवता मान लिया, पर बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह मौन और करुणा का प्रभाव है। जब मन निर्मल होता है, तब प्रकृति भी साथ देती है। शिष्यों ने देखा कि मौन केवल मनुष्य को ही नहीं, प्रकृति को भी प्रभावित करता है। रात को सब शिष्य आग के चारों ओर बैठे। वर्षा की बूंदें टपक रही थीं और दूर से मेघ गरज रहे थे। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या जीवन भी इस वर्षा जैसा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जीवन भी कभी गरजता है, कभी बरसता है, कभी थमता है, पर यदि तुम मौन हो जाओ तो जीवन की हर ध्वनि में संगीत सुनाई देता है। उन दिनों शिष्य हर अनुभव को भीतर गहराई तक उतारते जा रहे थे। मौन अब उनके लिए कठिन साधना नहीं रहा, बल्कि स्वाभाविक हो गया था। वे चलते तो मौन, बैठते तो मौन, वर्षा में भीगते तो मौन, और उस मौन में उन्हें हर दृश्य, हर घटना, हर व्यक्ति से शिक्षा मिलने लगी। एक नगर में वे ठहरे जहां राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया। सभा में बुद्ध मौन बैठे रहे। मंत्री और विद्वान उनसे प्रश्न करते रहे, पर बुद्ध ने केवल मुस्कुरा कर देखा। अंततः राजा ने कहा, गुरुदेव, आपके मौन से अधिक गहरी शिक्षा मुझे किसी ग्रंथ से नहीं मिली। मैं समझ गया कि शब्द केवल सीमा तक ले जाते हैं, पर मौन अनंत तक पहुंचा देता है। सभा विस्मय से भर गई। शिष्य गर्व से भर उठे कि उनके गुरु के मौन में ही संपूर्ण ब्रह्मांड की गूंज है। यात्रा का अंतिम पड़ाव उस वर्षा ऋतु का एक छोटा सा गांव था। वहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, बूढ़े लोग वर्षा से भीगे खेतों को देखकर प्रसन्न थे, और महिलाएं वर्षा का जल संग्रह कर रही थीं। शिष्य उनके साथ घुल मिल गए। उन्होंने देखा कि मौन केवल साधना या सेवा में ही नहीं, बल्कि हंसी और खेल में भी है। बच्चे बिना शब्दों के अपनी आंखों और मुस्कान से बातें कर रहे थे। रात को जब सब विश्राम कर रहे थे, बुद्ध ने धीरे से कहा, तुमने देखा, वर्षा ने हमें क्या सिखाया? उसने हमें दिखाया कि मौन हर रूप में जीवित है। आनंद में, दुख में, सेवा में, क्रोध के विरुद्ध संयम में। मौन ही वह धरती है जिस पर ज्ञान का बीज उगता है। शिष्य नतमस्तक हो गए। उनके मन में अब कोई प्रश्न शेष न था। वे जानते थे कि बारिश और बुद्ध का मौन उपदेश उनके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। वर्षा की बूंदें उस रात भी धरती को सींच रही थीं। शिष्य नींद में भी उन बूंदों की ध्वनि सुनते और महसूस करते कि हर ध्वनि में बुद्ध का मौन उपदेश समाया हुआ है, और उसी मौन ने उनके जीवन को अनंत शांति और प्रकाश से भर दिया। गांव के लोग धीरे धीरे उस दिन की घटना को भुलाने लगे, पर शिष्यों के हृदय में वह मौन उपदेश गहराई से अंकित हो गया। जब भी वर्षा की बूंदें गिरती, वे बुद्ध की खामोश मुद्रा को याद कर लेते और उनका मन स्थिर हो जाता। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलीं, और एक दिन फिर घने बादलों से आकाश ढक गया। इस बार शिष्य पहले जैसे असमंजस में नहीं थे।
वे जानते थे कि यह वर्षा केवल जल नहीं, जीवन का संदेश है। एक गांव से गुजरते हुए बुद्ध और उनके शिष्य फिर वर्षा में भीगने लगे। लोग छतों के नीचे भाग रहे थे, खेतों से घरों की ओर दौड़ रहे थे। तभी एक किसान ने देखा कि बुद्ध शांति से चल रहे हैं और उनके शिष्य भी बिना शिकायत चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। किसान आश्चर्यचकित होकर पास आया और बोला, महात्मा, इस मूसलाधार बारिश में आप शेल्टर क्यों नहीं लेते? आप भीगकर क्यों कष्ट सह रहे हैं? बुद्ध रुके नहीं, बस मौन ही आगे बढ़ते रहे। पर शिष्यों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, बारिश का कष्ट वही जानता है जो इसे बोझ मानता है। जो इसे जीवन का उपहार मान ले, उसके लिए हर बूंद शांति का गीत बन जाती है। किसान चुप रह गया। उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। रास्ते में एक छोटी नदी उमड़कर बह रही थी। शिष्यों को उसे पार करना था। पानी तेज था और बहाव खतरनाक। कई शिष्य डरने लगे, पर बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस किनारे पर खड़े होकर बहते जल को देखने लगे। अचानक उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी से पानी की सतह को हल्के से छुआ और फिर चुपचाप खड़े हो गए। शिष्य समझ गए कि डर भी केवल हमारे मन का निर्माण है। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही भय भी बहकर चला जाता है। वे साहस जुटाकर धीरे धीरे नदी पार कर गए। आगे एक गांव में लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्रित हुए। कुछ ने प्रश्न पूछे, प्रभु, हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताइए। हमें शांति कहाँ मिलेगी? सुख का मार्ग कौन सा है? बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। उनके मौन में इतना गहरा संदेश था कि भीड़ भी धीरे धीरे शांत हो गई। लोग पहले अधीर हुए, पर फिर हर कोई भीतर झांकने लगा। कुछ ने अपने मन की अशांति को देखा, कुछ ने अपने लोभ और क्रोध को पहचाना। और जब सब मौन हो गए, तभी उन्हें समझ आया कि यही उत्तर है। शांति बाहर नहीं, भीतर के मौन में है। रात को जब शिष्य बुद्ध के चारों ओर बैठे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज हमने देखा कि आपका मौन लोगों के लिए उत्तर बन गया, परंतु क्या हर कोई इसे समझ सकता है? बुद्ध ने तब पहली बार धीरे से कहा, वर्षा सब पर समान रूप से गिरती है, पहाड़ पर भी, नदी पर भी, पत्थर पर भी, मिट्टी पर भी, पर अंकुर केवल वहीं फूटते हैं जहां भूमि तैयार हो। मौन भी वैसा ही है। जो मन तैयार है, वही उससे सत्य को ग्रहण करता है। एक दिन अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार शिष्य एक गुफा में आश्रय लेने लगे, पर बुद्ध खुले आकाश के नीचे खड़े रहे। शिष्य उनके पास लौटे और बोले, गुरुदेव, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। बुद्ध ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, देखो, जब बारिश होती है तब धरती सब स्वीकार कर लेती है, अच्छा भी बुरा भी। यही सहनशीलता का मार्ग है। बारिश थमते ही आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया। शिष्य चकित होकर देखने लगे। बुद्ध ने कहा, इंद्रधनुष की सुंदरता इसीलिए है क्योंकि उसने 7 रंगों को स्वीकार किया है। जीवन की सुंदरता भी तभी प्रकट होती है जब हम दुख और सुख दोनों को स्वीकार कर लेते हैं। शिष्य उस दिन देर रात तक मौन बैठे रहे। वर्षा की बूंदों की गूंज, धरती की खुशबू और गुरु का मौन, तीनों मिलकर उन्हें ऐसी गहराई का अनुभव करा रहे थे जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। धीरे धीरे उनके हृदय से भय, लोभ और क्रोध का बोझ उतरने लगा। समय के साथ जब भी वे कहीं वर्षा में फंसते, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वे जानते थे कि बारिश केवल जल नहीं है, बल्कि गुरु का मौन उपदेश है जो हर बूंद में छिपा हुआ है। भाइयों और बहनों, इस पूरी कहानी के अंत में हमें यही समझना चाहिए कि बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश शब्दों में नहीं, बल्कि उनके मौन में था। जब बारिश होती है तो वह किसी से भेदभाव नहीं करती। वह अमीर गरीब, पेड़ पौधे, पहाड़ नदी, मिट्टी और पत्थर सब पर समान रूप से गिरती है। उसी तरह जीवन भी सबको अवसर देता है, परंतु लाभ वही उठा पाता है जिसकी भूमि तैयार होती है। बुद्ध हमें यह सिखाना चाहते थे कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां मन के तूफान शांत हो जाते हैं, जहां क्रोध, ईर्ष्या, भय और लोभ का शोर थम जाता है। जैसे बारिश की हर बूंद धरती को तृप्त करती है, वैसे ही मौन की हर बूंद हमारे भीतर शांति और सुकून भर देती है। सोचिए, जब हम लगातार बोलते रहते हैं, जब हम लगातार दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, तब हम अपने भीतर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। बुद्ध का मौन हमें यही याद दिलाता है कि सबसे बड़ा उत्तर हमारे भीतर छिपा है। बाहर की दुनिया हमें केवल संकेत देती है, पर असली शांति तब आती है जब हम भीतर झांकते हैं। जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे। कभी तेज बारिश होगी, कभी सूखा पड़ेगा, पर जिसने मौन की शक्ति समझ ली, वह इन परिस्थितियों में डगमगाता नहीं,
वह हर मौसम को सहजता से स्वीकार कर लेता है। बुद्ध के शिष्यों ने यही सीखा कि मौन में ही सबसे गहरी शिक्षा है। आज हमें भी यही अपनाना है। जब मन अशांत हो, जब चिंता और क्रोध हमें घेर लें, तब थोड़ी देर रुककर मौन में बैठ जाइए। बाहर बारिश हो रही हो या भीतर विचारों की आंधी चल रही हो, यदि हम शांत होकर खुद को देखने लगें तो धीरे धीरे हर बेचैनी बहकर चली जाती है। याद रखिए, मौन कोई कमजोरी नहीं है, मौन सबसे बड़ी ताकत है। मौन से ही धैर्य आता है, समझ आती है और करुणा पैदा होती है। मौन से ही हम जीवन के असली रंग देख पाते हैं। इसलिए जब भी अगली बार बारिश की बूंदें गिरें तो उन्हें केवल पानी मत समझिए, उन्हें बुद्ध का मौन उपदेश समझिए। हर बूंद आपको यह याद दिलाए कि जीवन का सौंदर्य शब्दों से नहीं बल्कि शांति से प्रकट होता है। तो आओ हम सब मिलकर इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें। बोलने से पहले सोचें, गुस्सा करने से पहले ठहरें और किसी को आहत करने से पहले अपने भीतर मौन की आवाज सुनें। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। मौन में ही जीवन का असली सुख छिपा है।